अब हमारे अगले प्रतिभागी हैं BA-LLB 5th सेमेस्टर के वीर विक्रम सिंह। इनका स्वागत करिए तालियों से। अंधकार है वहां जहां आदित्य नहीं है, मुर्दा है वह देश जहां साहित्य नहीं है। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मैं वीर विक्रम सिंह यादव यहाँ पर उपस्थित सभा की अध्यक्षता कर रहे माननीय सभा अध्यक्ष महोदय, मुख्य अतिथिगण, हमारे महाविद्यालय के प्राचार्य जी, हमारे सभी प्रवक्तागण एवं मेरे प्रिय साथियों, मैं इस शानदार प्रांगण में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन करता हूँ। दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं कि आज हम लोग यहाँ पर हिंदी दिवस को मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं, तो आइए हम जानते हैं कि हिंदी है क्या। हिंदी हमारे देश की मात्र एक भाषा नहीं, ये हमारे भावों की अभिव्यक्ति है। हिंदी हमारे भारत देश की आन बान शान है। हिंदी प्राचीन काल से हमारी पहचान रही है। हिंदी की उत्पत्ति संस्कृत से हुई और संस्कृत से पहले पाली का उत्पन्न हुआ, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश, अपभ्रंश से अवहट, अवहट से पुरानी हिंदी, फिर पुरानी हिंदी से नई हिंदी का उत्पन्न हुआ, जो अभी तक चलता आ रहा है और खड़ी बोली में हम इसका प्रयोग करते आ रहे हैं। साथियों, हिंदी आम जनमानस की भाषा है, ऐसा हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने कहा था। दोस्तों, हिंदी माँ गंगा जैसी पवित्र, गगन जैसी व्यापक है। हिंदी वक्ताओं की ताकत, लेखकों का अभिमान है हिंदी। दोस्तों, किसी कवि ने क्या खूब कहा है, मानव के रोम रोम की मुस्कान है हिंदी, मानव के रोम रोम की मुस्कान है हिंदी, पावन धरा की आन बान शान है हिंदी, बनकर मुकुट मां भारती के शीश पर सजी, बनकर मुकुट मां भारती के शीश पर सजी, भारत के स्वाभिमान की पहचान है हिंदी, पहचान है हिंदी। दोस्तों, आज हम लोग हिंदी दिवस मना रहे हैं क्योंकि 14 सितंबर सन 1949 को हिंदी भाषा को आधिकारिक रूप से राजभाषा का दर्जा मिला, जिसका उल्लेख हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 में किया गया है। यह प्रावधान कहता है कि संघ की राजभाषा हिंदी व लिप्त देवनागरी होगी। साथियों, किसी भी समाज का दर्पण साहित्य होता है। आज हम बात करने जा रहे हैं एक महत्वपूर्ण विषय पर, जो हम लोगों की निर्णायक मंडली ने निर्णय लिया था। उस विषय का नाम है हिंदी साहित्यकारों की सामाजिक सुधारों में भूमिका, जिनमें से हमें चुनना था केवल एक लेखक को। तो आइए दोस्तों, शब्दों में वही शक्ति है, शब्दों में वही शक्ति है जो तलवारों में नहीं, शब्दों में वही शक्ति है जो तलवारों में नहीं। कलम जहां चलती है, कलम जहां चलती है, क्रांति जन्म लेती वहीं। साथियों, इसका मतलब है कि शब्द में ऐसी ताकत होती है कि जो ताकत तलवार में नहीं होती है। शब्द से हम वो कार्य आसानी से करा सकते हैं जो बिना अहिंसा के हो सकता है, और कलम जहां चलती है वहीं से क्रांति का उत्पन्न होता है। हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे कलमकार की जिसे हम कहानी का जादूगर कहते हैं। साथियों, एक ऐसा कलमकार जिसके शब्द जब कागज पर गिरे तो एक ऐसी चिंगारी बनकर उत्पन्न हुए कि लोगों के मन में क्रांति की ज्वाला उत्पन्न कर गए। हम बात करने जा रहे हैं हिंदी के महान उपन्यासकार, यथार्थवाद के हृदय सम्राट आदरणीय मुंशी प्रेमचंद जी का। साथियों, मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म उत्तर प्रदेश के गंगा तट पर स्थित वाराणसी जिले के एक छोटे से लमही गांव में 31 जुलाई सन 1880 को हुआ था। उनका मूल नाम धनपत राय श्रीवास्तव था। वे भारत के एक बहुत ही महान लेखक थे और उन्होंने उर्दू सहित हिंदी को समेटते हुए कई उपन्यास व कहानियां लिखी। इन्होंने 300 से अधिक कहानियां लिखी थी और इनसे हमें बात इन्हीं की करनी है, परंतु इनके पहले एक लेखक का मैं जिक्र करना चाहता हूं जिन्होंने इनसे पहले लोगों को जागरूक करने की कोशिश की। वे थे हमारे हिंदी के एक ऐसे लेखक जिन्होंने राष्ट्रीय चेतना का स्वर उत्पन्न किया और जिन्हें आधुनिक साहित्य का जनक कहा गया, हमारे भारतेंदु हरिश्चंद्र। उन्होंने कहा, निज भाषा उन्नति है, निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत नहीं के सूल, मिटत नहीं ही के सूल। अर्थात निज भाषा की उन्नति के बिना किसी भी समाज की उन्नति
नहीं हो सकती है, और अगर हमें अपनी भाषा का ज्ञान नहीं है तो हम अपने मन की पीड़ा को प्रकट नहीं कर सकते हैं। साथियों, बहुत ही मुश्किल होता है बिना ज्ञान के, अपनी भाषा के ज्ञान के, अपने मन के पीड़ा को प्रकट करना। दोस्तों, इसके बाद अब हम अपने हमारे जो लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद जी, जिन्होंने बिना किसी हिचक पिचक के यथार्थ को अपने कलम से कागज पर उतारा। मुंशी प्रेमचंद जी ने भारतीय परिदृश्य का एक ऐसा चित्रण किया, उन्होंने जो जैसा देखा बिना सोचे बिना काल्पनिकता को उसमें पिरोते हुए वैसे उसका चित्रण किया। मुंशी प्रेमचंद जी ने सामाजिक सुधारों में बहुत ही अच्छा योगदान दिया। उन्होंने नारी उत्थान पर बल दिया, उन्होंने दहेज प्रथा, वैश्य जीवन और महिलाओं की दयनीय स्थिति, नारी आत्मसम्मान का बखूबी चित्रण किया। वे बाल विवाह के विरोधी थे और लेकिन उन्होंने विधवा पुनर्विवाह का सुस्वागत किया। उन्होंने अपने उपन्यास सेवा सदन और अपनी कृतियां निर्मला, प्रेमा और गोदान में महिलाओं की बात प्रमुखता से उठाई। निर्मला ने उन्होंने बाल विवाह को पूरी तरह से उसका विरोध किया, और उन्होंने दूसरी बात जो कि वो था पाखंड, आडंबर और अंधविश्वास, उसका उन्होंने पुरजोर खिलाफत की। उन्होंने धर्म के नाम पर होने वाले पाखंडों, आडंबरों और अंधविश्वासों को कटघरे में खड़ा किया। उनकी एक कृति है कफन, जिस कहानी में उन्होंने धार्मिक सामाजिक व्यवस्था की गहराई से आलोचना की। और तीसरा उन्होंने जिस पर बहुत ही पुरजोरता से मुद्दा उठाया वो था सामाजिक समानता और मानवता का संदेश। वे धर्म, जाति, रंग, भेद, लिंग से ऊपर उठकर मनुष्य को मनुष्य के रूप में देखने की सीख देते थे। उन्होंने ठाकुर का कुआं और सदगति में इसका बहुत ही अच्छी तरीके से उल्लेख किया है। उन्होंने अगली कड़ी में गरीबी और शोषण और शोषितों के बारे में कहा। वे एक ऐसे लेखक थे जो भारतीय किसानों की दयनीय स्थिति को लगातार निरंतर अपने लेखन में उजागर करते रहे। पूस की रात और गोदान का होरी नामक पात्र को भला हम कैसे भूल सकते हैं। साथियों, साहित्य का सामाजिक सरोकार तो उन्होंने मानो ऐसा किया हो कि उन्होंने तो हिंदी साहित्य में 4 लगा दिया। वे साहित्य को सिर्फ मनोरंजन का कोई साधन मात्र नहीं मानते थे, क्योंकि वे समाज को सुधारने का साहित्य को एक शक्तिशाली हथियार मानते थे और यथार्थवादिता के धनी थे, कल्पनात्मकता से दूरी रखते थे। उन्होंने जो जैसा देखा वैसा कहा। प्रेमचंद जी ने सांप्रदायिक सद्भाव को कभी नहीं माना। उन्होंने कहा अन्याय को सहना सबसे बड़ा पाप है। उन्होंने कहा अन्याय को सहना सबसे बड़ा पाप है। और प्रेमचंद्र जी की एक कहानी हम लोग लगभग जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं पढ़ते आए होंगे, 2 बैलों की कथा। उस कहानी में उन्होंने ये बताया कि एकता में कैसी जीत है और एक मित्र को कैसे संकट के समय में बचा सकता है। इसको हम लोगों ने, हमें जहां तक याद है, कक्षा 10वीं में पढ़ा था। और प्रेमचंद्र जी हमेशा सामाजिक कुरीतियों व आडंबरों, पाखंडों का विरोध करते थे। उनकी हिंदी साहित्य में योगदान अमिट व अतुलनीय है। भले ही प्रेमचंद्र जी आज हम लोगों के बीच में नहीं है, लेकिन उनके लिखे गए विचार, उनकी कहानियां जीवन पर्यंत हमारे बीच में अमिट और जिंदा रहेंगी। दोस्तों, हमें अपनी भाषा से प्यार करना चाहिए और हिंदी जहां कहीं भी लड़खड़ाएगी, यहाँ पर हम लोग बैठे, हिंदी दिवस मनाने से कोई बहुत मतलब नहीं निकलेगा, क्योंकि दिवस मनाना और उसको सार्थक करना बहुत मायने रखता है। तो हमारा जो यहाँ से एक उद्देश्य है, और आप लोगों को मैं कहना चाहता हूँ कि जब भी हमारी हिंदी जहां कहीं लड़खड़ाए तो हमें उसे संवारना हमारी जिम्मेदारी है। तो हम बचाएंगे, संभालेंगे, संवारेंगे तुझे, हम बचाएंगे, संभालेंगे, संवारेंगे तुझे, हर मिटे नक्श को चमका के, हर मिटे नक्श को चमका के उभारेंगे तुझे। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमें अपनी मातृभाषा हिंदी से प्रेम करना चाहिए। और हिंदी एक ऐसी भाषा है जो सभी भाषाओं का नेतृत्व करके सभी को एक सूत्र में पिरोकर आगे बढ़ने का काम करती है। साथियों, मैं चंद पंक्तियों में अपनी बात खत्म करता हूँ। करते रहिए तन मन से बंधन, करते रहिए तन मन से बंधन, जनगण मन अभिलाषा का, अभिनंदन संस्कृत का अपने, अभिनंदन संस्कृत का अपने, आराधना अपनी भाषा का, आराधना अपनी भाषा का। जय हिंद, जय हिंदी, जय भारत। बहुत बढ़िया वीर विक्रम।